आदरणीय दर्शकों एवं सम्मानित भक्तजनों, गीता प्रेमी श्रद्धालुओं, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश आप सभी लोग जानते हैं कि यही इतना ही गीता के पुस्तक के नाम से जाना जाता है। गीता लोगों ने अपने अपने ढंग से लिखी है, अपने अपने ढंग से इसकी टीकाएँ हुई हैं, अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या हुई है और सब सराहनीय हैं, सब आदरणीय हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि नहीं कुछ कमी बेशी दिखाई देती हो, और न कुछ ऐसा है जिसके नाते इस ग्रंथ को हेय दृष्टि से देखा जाता हो। भारतीय संस्कृति का दिव्यतम ग्रंथ है और भारतीय संस्कृति में आध्यात्म की जड़ माना जाने वाला यह ग्रंथ है। इसे दुनिया जानती है, किसी एक को बताने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनमानस में तो ये इतना व्याप्त है कि छोटे बच्चे भी इसको जानते हैं। कह सकें न कह सकें, श्लोक उनका याद होना उनकी क्षमता के बाहर है, किंतु उनकी व्यवस्था, उनकी बातचीत, उनका चलन, उनकी सोच यह प्रत्यक्ष कराती है कि नहीं इन बच्चों के भी भीतर गीता का ज्ञान है, चाहे वो जिस प्रकार से सुने हों कि नहीं ऐसा भी कोई ग्रंथ है। फिलहाल मुझे बहुत कुछ यहाँ नहीं कहना है। इसी आधार पर हमारे कुछ संतों ने भारतीय जनमानस में गीता का ज्ञान फैलाने की बात सोची और अपनी कृपा से उसे पूर्ण भी किया, जिसमें श्री वल्लभ दास जाजू ने एक बहुत पहले किताब लिखी और नाम रखा गया समश्लोकी गीता। समश्लोकी का अभिप्राय ही यही होता है कि एकदम श्लोक की तरह अनुवाद किया हुआ है। यदि कोई संस्कृत के श्लोकों का, मूल श्लोकों का पाठ न कर सके तो गीता के हिंदी श्लोकों का पाठ कर सकता है, और बिल्कुल वैसे ही लिखा गया है। और उसको लिखने में संत जी की सबसे बड़ी विशेषता हमको ये दिखाई देती है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो सरल हैं और जिनका अर्थ सामान्य जनमानस में पूरी तरह घुल मिल जाने वाला है, हिंदी नहीं किए हैं, वो ज्यों का त्यों रख दिया गया है। इस पुस्तक को छापने में, लिखने में जिन लोगों का सहयोग रहा है वो भारत के गिने चुने गणमान्य भी रहे हैं, जिसमें परम संत श्री विनोबा भावे जी हैं, शिवाजी भावे हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भी हैं, सियाराम शरण गुप्त जी हैं, और इस प्रकार से ऐसे अनेक नाम हैं जो भारत के जाने माने नामों में से हैं। सबका वर्णन करना तो यहाँ समय को बढ़ा देने में वो होगा, सहायक होगा, किंतु इन लोगों की कृपा ने जो एक मोती प्रस्तुत किया वो समश्लोकी गीता के नाम से जाना जाता है। मैंने इस पुस्तक का नियमित पाठ किया। कहने का अभिप्राय यह है कि नित्य अध्ययन इसका मैंने किया, अध्ययन के तौर पर, और इनके जो भी पद यथार्थ रूप में मिले हैं हमको, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही श्रृंखला हमारी समश्लोकी गीता के नाम से ही चल रही है। आपकी कृपा से पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय मैंने इस पर अपलोड कर दिया है, और आज चौथे अध्याय को आपको सुना रहा हूँ। इसको आप सुनिए और हमको भी सुझाव दीजिए, कैसा लगता है आपको उसे भी बताइए। और इतना तो ध्यान ही रखिए कि इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है, यह आप ही लोगों का आदर और सम्मान है। तो
धैर्यपूर्वक सुनिए। आज अध्याय 4 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीता समश्लोकी गीता का 4था अध्याय। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था अर्जुन को कि तुम ये कह रहे हो कि यदि हम आपको अभी देख रहे हैं, मेरे सामने आप हैं और बहुत होंगे, मान लिया जाए आपको पुराना, तो हमसे कुछ ही साल बड़े होंगे, आप कुछ ही वर्ष बड़े होंगे। यदि मैं आपको अपने से पुराना मान लूँ तो आप मुझसे कुछ ही वर्ष बड़े होंगे। तो इतनी पुरानी चीज़ आप कहाँ से बता रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता। तो इस संदेह के निवारण से भगवान कह रहे हैं, यह पहले मैंने सूर्य से कहा था इस ज्ञान को अर्जुन, फिर सूर्य ने इसे मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को सिखाया। अब इसका आप हिंदी समश्लोकी वर्णन सुनिए पूरे अध्याय का। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान ने कहा, अनासी योग ये मैंने कहा था सूर्य को स्वयं, मनु को सूर्य से प्राप्त, इक्ष्वाकु मन से सीखे। ऐसी परंपरा से यूं जाना राजर्षि वृंद ने, वो दीर्घ काल से योग पृथ्वी से लोप हो गया। तुझे आज बताता हूँ वही योग पुरातन, सखा और भक्त तू मेरा यही श्रेष्ठ रहस्य है। तब भगवान की बात सुनकर के अर्जुन ने कहा, अभी जन्म हुआ तेरा सूर्य का तो पुरातन, तूने पूर्व कहा था ये कैसे जानूं कहो भला। पार्थ तेरे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके, वे सारे जानता हूँ मैं, जानता है न तू इसे। आज अव्यय हूँ तो भी हूँ जो भी मैं जगत प्रभु, माया से जन्म लेता हूँ प्रकृति को बस में किए। होती है धर्म की हानि या धर्म बढ़े जब, तब तब स्वयं ही मैं लेता हूँ जन्म भारत। दुष्टों का नाश संतों की रक्षा के हित सर्वशः, जन्मों युगों युगों में मैं धर्म संस्थापन के लिए। यूं जन्म कर्म जो मेरे जानता, दिव्य तत्वतः त्याग देह पुनर्जन्म न पाता मिलता मुझे। नहीं राग भय क्रोध मम सेवा सुतन्मय, हो ज्ञान तप से शुद्ध मिले हैं मुझको कई। मुझे जो भजते जैसे भजूं वैसे ही मैं उन्हें, मेरे ही मार्ग से लोग आते हैं सब ओर से। चाहते कर्म सिद्धि जो पूजते देव को यहाँ, कर्म सिद्धि मिले शीघ्र उन्हें मानव लोक में। वर्ण चार रचे मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हो के मुझे जान अकर्ता निर्विकार हो। बांधते न मुझे कर्म फल की चाहना मुझे, मेरा ये रूप जो जाने कर्म से बंधता नहीं। जान के तत्वयों पूर्व मुमुक्षु जन ने किए, उनसे सीख के पार्थ वैसे ही कर्म तुम कर। ज्ञानी भी मोह पाते हैं कर्मा कर्म विचार में, जो जान मुक्त तू होवे सुनाता कर्म मैं तुझे। कैसे हैं पार्थ ये कर्म है अकर्म विकर्म क्या, जानना चाहिए सारे गूढ़ हैं कर्म तत्व ये।
देखें अकर्म कर्मों में, कर्म देखें अकर्म में। लोगों में बुद्धिमान है वो, है योगी कृतकृत्यो। उद्योग करता सारे काम, संकल्प छोड़ जो जलाए। ज्ञान से कर्म कहाता वह पंडित, छोड़ कर्म फलासक्ति नित्य तृप्त निराश्रय। कर्म में मग्न हो जावे तो भी वो कुछ ना करे। संयमी त्याग के सर्व इच्छा सपरिग्रह। देह से ही करे कर्म उसे पाप नहीं लगे। जो मिला उसमें तुष्ट न जाने द्वंद्व मत्सर। समसिद्धि असिद्धि में उसे कर्म न बांधते। ज्ञान में स्थिर है वृत्ति जिसकी मुक्त संग जो। यथार्थ यज्ञार्थ उस कर्ता के लिप्त हो जाए कर्म वे। ज्ञान में स्थिर है वृत्ति जिसकी मुक्त संग जो। यज्ञार्थ उस कर्ता के लुप्त हो जाए कर्म वे। ब्रह्म में होम के ब्रह्म, ब्रह्माग्नि ब्रह्म आहुति। कर्म ब्रह्म जिसे सारे पता है ब्रह्म को वही। दैव पूजन के द्वारा योगी यज्ञ किया करे। ब्रह्माग्नि में तथा कोई होमते यज्ञ यज्ञ से। श्रोत्रादि इंद्रियां कोई होमते संयमाग्नि में। कोई विषय शब्दादि अर्पते इंद्रियाग्नि में। प्राणेन्द्रिय क्रिया कोई सर्वसह होम डालते। चिंतन से समाधि में ज्वलित ज्ञान दीप से। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ भी। योग यज्ञ करे कोई संयमी निश्चयी व्रति। अपान प्राण में होम करे प्राण अपान में। रोक के गति दोनों की प्राणायाम करें कई। प्राणों में प्राण को होम मिताहारी करे कई। यज्ञ विद्या सर्वथा पाठ जलाते दीप यज्ञ से। शेष यज्ञामृत खा के पाते ब्रह्म सनातन। बिना यज्ञ न ये लोक कहाँ से परलोक वो। वेदों में है कहे ऐसे अनेकों यज्ञ अर्जुन। वे हैं कर्मज ही तू यूं जान के मोक्ष पाएगा। ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ पार्थ द्रव्यादि यज्ञ से। समाप्ति सर्व कर्मों की होती है पूर्ण ज्ञान में। करके प्रश्न और सेवा जनोए नम्र भाव से। ज्ञानोपदेश वे ज्ञानी करेंगे तत्व का तुझे। जिसे जान तुझे पार्थ होगा मोह नहीं पुनः। देखेगा सर्वभूतों को आत्मा में मुझ में तथा। होवेगा यदि तू पापी पापियों का शिरोमणि। तो भी तू ज्ञान नौका से पाप से तर जाएगा। ज्वलिताग्नि करे भस्म जैसे ईंधन अर्जुन। वैसे ज्ञानाग्नि कर्मों को करे भस्म समूल ही। जग में ज्ञान से अन्य पवित्र कुछ भी नहीं। योग युक्त तथा काल पाता हो निज में स्वयं। मिले श्रद्धालु को ज्ञान संयमी जो परायण। ज्ञान से शीघ्र ही पार्थ पाता है पूर्ण शांति वो। श्रद्धा से ही न अज्ञानी होता है नष्ट संशयी। न ये लोक न वो लोक न पाए सुख संशयी। योग से कर्म संन्यासी ज्ञान से तोड़ संशय। जो सावधान आत्मा में उसे कर्म न बांधते। इससे तुझ में जो है अज्ञानोत्पन्न संशय। वो ज्ञान खड्ग से काट उठ योगस्थ होकर। इस प्रकार समश्लोकी गीता का चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।